बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराया है और ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। इसे अंत तक देखिएगा। पीडीएफ के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइन कर लेना। पहला प्रश्न है यहाँ का, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वह धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DY चंद्रचूड़। कितने नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। ध्यान रखिएगा। आपके मन में सवाल आएगा कि भैया मैंने जो सुप्रीम कोर्ट है इनसे संबंधित कुछ आर्टिकल भी पढ़ा है। कौन सा आर्टिकल पढ़ा है? आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल नंबर 124 में ये बातें कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट से जितना भी रिलेटेड बातें हैं वो 124 में ही रहेगी, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिट जारी करने की भी शक्ति है। तो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 32 के तहत। और इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। समझ गए आप लोग? चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो वह R वेंकट रमनी और ये 16वें नंबर के हैं, ठीक है। और ये महान न्यायवादी कौन क्या होते हैं? तो ये भारत का जो प्रमुख वकील और सलाहकार होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार का कौन वकील होता है? वो महान न्यायवादी होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कौन है? R वेंकट रमनी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महाधिवक्ता कौन है? वह तुषार मेहता। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? वह प्रदीप कुमार मोहंती। कई बार रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं उसमें यह पूछा गया है कि प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती है। अगला प्रश्न, वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे, जो कि 29वें नंबर के हैं। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का मुख्यालय कहाँ पे? तीनों का मुख्यालय आपका कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? VR चौधरी है, जो कि 27वें नंबर के हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। देखिए ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? तो आप कहेंगे द्रौपदी मुर्मू है। इसीलिए जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होंगे अभी कौन होंगे? तो वो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, 25वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? वह गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 148। और जो महान न्यायवादी थे उनसे संबंधित कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल नंबर 76, ठीक है। दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वहां पे बताने के लिए भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि अगर महान न्यायवादी से संबंधित आर्टिकल पूछे, ठीक है, तो आपको बताना 76। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के बारे में पूछे तो आर्टिकल नंबर 148, ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न, भारत के महालेखा नियंत्रक जो कि CGA है वो अभी वर्तमान में कौन है? वह सुश्री भारती दास, जो कि 27वें नंबर के हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को देख लीजिए। एक है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, एक है महालेखा नियंत्रक, दोनों में अंतर। अगला है, वर्तमान में भारत के CDS कौन है? तो वह अनिल चौहान। प्रथम CDS कौन थे? तो जनरल विपिन रावत, जो कि उनकी मृत्यु हो चुकी है दुर्घटनाग्रस्त होकर के, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। आपको ध्यान ही रखना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी है। इसीलिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे अभी? तो नरेंद्र मोदी होंगे। फिर सवाल आता है यहाँ पे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। किसके स्थान पर होती है? तो योजना आयोग के स्थान पर होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर हुई है, किसको हटा करके? तो योजना आयोग को हटा करके। कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। इनका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इनके हेड कौन होते हैं? भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? वह परमेश्वरन अय्यर। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरीबुच। वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अगला प्रश्न, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत का जो है राष्ट्रीय है, ठीक है, राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है भारत का, ओके। अगला है, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो वह समीर V कामत। ध्यान ही रखना है, इसरो का कई बार मुख्यालय पूछा गया है तो बेंगलुरु में है, कर्नाटका में, ठीक है। और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में, दोनों को ध्यान रखना है। वर्तमान में भारतीय पर्यटन विकास निगम निदेशक कौन है? संबित पात्रा। वर्तमान में सेल के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल का अध्यक्ष, वह सोमा मंडल। के अध्यक्ष कौन है? वह MR कुमार। वर्तमान में RBI के अध्यक्ष कौन है? तो वह शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना 1935 को होती है। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। कहाँ पर? कोलकाता में होती है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। दोनों में को ध्यान में रखना है। LIC का मुख्यालय कहाँ पे है? इनका भी मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, वर्तमान में SBI के चेयरमैन कौन है? वो दिनेश कुमार खवाड़ा। कब स्थापना होती है? 1955 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में। अगला प्रश्न, BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी।
अभी ध्यान रखना ये नए बने हैं इसलिए पूछा जा सकता है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में। बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। आईसीसी, अच्छी आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो क्रिकेट को रेगुलेट करती है, नियंत्रण रखती है, वो है आईसीसी। ठीक है, अभी इनके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर या भैया कि ये बीसीसीआई जो है ये आपने बताया मुंबई में हेडक्वार्टर है, आईसीसी का कहाँ पे? तो दुबई में है। ठीक है, अगला प्रश्न, आईसीसी के सीईओ कौन है? तो वह जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। आईसीसी, कई बार पूछा गया है कि आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? तो वह इंदिरा नूई। अगला प्रश्न, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पे? अमेरिका में स्थित है। कई बार पूछा गया है न्यूयॉर्क की स्थापना कब, सॉरी यूएनओ की स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को होती है। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके कितने अंग है? 6 अंग है। इनके कितने अस्थायी सदस्य है? 5 अस्थायी सदस्य है। इनके कितने अस्थायी सदस्य है? 10 अस्थायी सदस्य है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो का को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, विराम देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।